रावी का पानी पूरा बांध को तोड़कर इधर की तरफ आया है। ये जिसको धुसियाँ बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, तो वहाँ से ये पानी आया। इस मकान के बारे में बताया जा रहा है कि ये मकान लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। नया ही मकान है, फिलहाल इस पर पेंट भी नहीं हुआ था। बाढ़ की तबाही ने इस पूरे मकान को तबाह कर दिया है। हम लोग फिलहाल घोनेवाला विलेज में हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। ये जो गांव है वो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है डेरा बाबा नानक से। यहाँ पे तबाही का क्या मंजर है आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे ये रावी का पानी पूरा बांध को तोड़कर इधर की तरफ आया है। ये जिसको धुसियाँ बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, तो वहाँ से ये पानी आया और इसके सामने ये सबसे पहला मकान था जिसको इसने हिट किया। ये गांव का सबसे पहला मकान था। अभी हम इस मकान तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि रास्ते में पानी का वेग इतना है और सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। इस मकान के बारे में बताया जा रहा है कि ये मकान लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। नया ही मकान है, फिलहाल इस पर पेंट भी नहीं हुआ था। सोचिए, बिना पेंट का ये मकान है, घर वाले पेंट करवाने का सोच रहे होंगे और लगभग 2 से 5 साल से ये लगातार काम चल रहा था इस मकान का, जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया। और जैसे ही ये मकान बनकर तैयार हुआ, कुछ ही वक्त में बाढ़ की तबाही ने इस पूरे मकान को तबाह कर दिया है। इसकी जो पिछली साइड है पूरे तरीके से बैठ चुकी है। इसमें जो घर वाले रह रहे थे फ़िलहाल वो इसे वैकेट कर चुके हैं। और ये हालत सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये हालत यहाँ पे 1300 से 1400 गांव की है, जहाँ पे लगातार ऐसी ही तबाही का मंजर गांव वालों को देखने को मिला है और उन्होंने वो झेला है। और अभी भी 10 दिन बीत चुके हैं, पहली जो आपदा आई थी उसके बाद से लेकर अब तक इन 10 दिनों में डेरा बाबा नानक के आसपास लगते गांव में अभी भी यहाँ पर पानी का वेग वैसे ही है। हमने आपको यहाँ पे दिखाया भी कि किस तरीके से कार सेवा चल रही है। वो कार सेवा क्यों चल रही है उसका एक कारण है। सामने अगर आप देखेंगे पेड़ों की एक कतार है, आपको विजुअल भी वो दिख जाएगा। इसको पंजाबी में बोलते हैं धुस्सी, यानी कि एक तरीके से नेचुरल बांध है ये, जो दरिया के पानी को गांव में एंटर होने से रोकता है। लेकिन जैसे ही उस दिन ये पानी 26-27 की आधी रात को या सुबह 4 बजे के आसपास, जो टाइम बताया जा रहा है, पानी यहाँ हिट किया तो वो जो बांध था नेचुरल धुस्सी वो टूट गया। उसके बाद ये पानी गांव में एंटर किया है। अब लगातार पानी की आमद इसलिए है क्योंकि बांध टूट चुका है। लगभग 500 मीटर का एरिया जो है वो बांध का गायब है और इसी को कहा जा रहा है कि अजनाला के आगे जो गांव डूबे हैं जितने भी, वो यहीं से पानी एंटर किया है। तो इसकी कार सेवा चली हुई है। अभी हमने देखा भी कि आम आदमी पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री है कुलदीप सिंह धालीवाल, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है ना, और यहाँ पर वो कार सेवा करने की बात कर रहे थे। लेकिन लोगों का रोष है सरकार को लेकर। लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सरकारी मदद नहीं पहुँची है। पंजाबी ही पंजाब की मदद कर रहे हैं और बाहर से आए लोग, जो हमने आपको दिखाए भी। तो कुल मिलाकर आज का हमारा ये हासिल है, जो हमने देखा है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर तबाही का मंजर अभी भी रुका नहीं है। और सरकार वादे तो कर रही है कि इसको जो धुस्सी है या कहें बांध है नेचुरल, इसको भरने में जितनी भी उनकी मदद चाहिए होगी वो देने को तैयार है। लेकिन अभी तक सिर्फ मंत्री साहब के यहाँ आकर फ़ोटो खिंचवाने से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ है। लगातार वादे हो रहे हैं, लगातार सीएम साहब बोल रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, सब हो रहा है जिसको यहाँ के लोग ड्रामे की तरह देख रहे हैं। और कई जगह तो आटे के पैकेट फेंके गए गाँव में और वो पानी में गिरने के बाद ख़राब हो गए। तो यहाँ सिर्फ पंजाबी ही पंजाब की मदद कर रहे हैं, जो अपने घरों से निकले हैं, ट्रैक्टर लेकर निकले हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं आई है यहाँ पर। उसके बारे में भी यहाँ पे वैसा ही रोष है जैसा पंजाब गवर्नमेंट को लेकर है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने को हमको मिली है, लोगों का जो कहना है, वो उनका ये कहना है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम को साफ़ कर लिया गया होता तो गाँव में जो पानी आया है वो पानी शायद बाहर निकल जाता, यहाँ खड़ा ना रहता। तो कल्प्रिट यहाँ सब है, ऐसा नहीं है कोई एक है।
इसमें आपदा भी है, इसमें क्लाइमेट चेंज भी है, इसमें बीबीएमबी का भी उतना ही रोल है, इसमें सरकार का भी उतना ही रोल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार का भी उतना ही रोल है। तो लगातार हालात यही है पंजाब के जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसा 1-1.5 करोड़ का इकलौता मकान नहीं होगा, ऐसे और भी यहाँ हज़ारों मकान होंगे जो या तो इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए या उनमें से लोग लाश बनकर बाहर निकले हैं। यहाँ पर फ़िलहाल जो सरकारी आंकड़ा है वो लगभग 30 के करीब लोगों के मारे जाने की बात है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि वो अभी तक गायब है, लेकिन जब ये असल आंकड़ा बाहर निकल कर आएगा तो शायद तस्वीर कुछ और होगी। फ़िलहाल यहाँ राहत कार्य चल रहे हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे पंजाब की क्या स्थिति है और पूर्ण रूप से हम आपको पंजाब की असल पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं खबर गाँव। शुक्रिया।